अब बात कांग्रेस पार्टी में महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी की कर लेते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर आज 3 बड़े बयान दिए गए। बीजेपी के एक नेता ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली तो बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने सवाल उठाए। वहीं शिवसेना ने भी प्रियंका की तारीफ की। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए प्रियंका पर आज के 3 बड़े बयान हम दिखा देते हैं। पहला बयान आपको बिहार की नीतीश कुमार सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री विनोद नारायण झा का दिखाते हैं। उनका कहना है झा साहब का कि सुंदर चेहरे के आधार पर वोट नहीं दिए जा सकते। कांग्रेस ऐसा सोचती है तो वो मुगालते में है। अगर कांग्रेस ऐसा सोचती है तो मुगालते की बात कर डाली झा साहब ने। प्रियंका गांधी पर आज का दूसरा बड़ा बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दे डाला। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है और रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये आप देख सकते हैं जो उन्होंने टिप्पणी की है। प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, हमारे लिए अच्छा है। अब रॉबर्ट वाड्रा राजनीति के केंद्र में होंगे। ये सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और आज का तीसरा बयान शिवसेना की तरफ से आया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रियंका गांधी की तारीफ की गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि लोग प्रियंका के राजनीति में आने का इंतजार कर रहे थे। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड है। तो 3 बड़े बयान हमने आपको दिखाए। अब आपको सुनवा देते हैं तीनों नेताओं के बयान। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। तो अगर प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस सभी सीटों में चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। तो इसलिए ये बीजेपी के खिलाफ में नहीं, ये कहीं न कहीं सप्पा बसप्पा। और अच्छी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला अब केंद्र बिंदु में बन जाएगा, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी आ रही हैं वो पत्नी किसकी है? रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। और रॉबर्ट वाड्रा पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं तो इसलिए वो तो रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिनिधि बनकर आ रही हैं। इसलिए हमने तो और बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा। तो उनके आने का हम स्वागत करते हैं, वो आए और इससे बीजेपी को ही फायदा हो। देखिए, प्रियंका की वो कांग्रेस पार्टी का मामला है। अपने पार्टी में किसको नेतृत्व देना है, किसको बढ़ावा देना है, किसको प्रचार में लाना है, तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है प्रियंका गांधी के बारे में। और जरूर मैं मानता हूं लोग इंतजार कर रहे थे प्रियंका कब राजनीति में आई, और उनको सही वक्त पर लाया है। और कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड है, कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं मैं। लेकिन अब जनता कितना स्वीकार करती है वो जल्दी पता चलेगा। तो प्रियंका गांधी को लेकर नेताओं के बिगड़े बोल। हालांकि शिवसेना के नेता तारीफ कर रहे हैं और राहुल गांधी का ट्रम्प कार्ड बता रहे हैं। इन्हीं बयानों पर हमारे 3 सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। अभिषेक शर्मा मुंबई से हमसे जुड़ेंगे, शिवपूजन झा पटना से जुड़ रहे हैं, विजय मिश्रा लखनऊ से हमसे जुड़ गए हैं। शिवपूजन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अभी हम विनोद नारायण झा साहब को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, लेकिन उनके बयान को सुनकर ऐसा जरूर लग रहा है कि विनोद नारायण जी बिल्कुल परिपक्व नहीं हुए हैं। इस तरीके के बयान देके वो अपनी पुरुषवादी सोच को बता रहे हैं और अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है और यही कारण है कि पार्टी इस बयान से खुद को दरकिनार करते नजर आ रही है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया है किसी भी सीनियर लीडर का। जदयू की तरफ से पहले ही इस तरीके के वक्तव्य दिए गए थे कि ये उनका अंदरूनी मामला है, वो क्या निर्णय लेती है कांग्रेस पार्टी उनको देखना है। हमने देखा था कि प्रशांत किशोर एक कदम आगे गए थे, उन्होंने इसका स्वागत किया था प्रियंका गांधी के इसका ट्वीट के माध्यम से। लेकिन विनोद नारायण झा जी का बयान कहीं न कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है और इसी वजह से बैठे बिठाई विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष काफी हमलावर है, सुबह से लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। यही बार बार आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी की मानसिकता को कहीं न कहीं परिलक्षित। लेकिन शिवपूजन, सुशील मोदी भी तो कुछ ऐसा ही बयान दे रहे हैं कि अब राजनीति के केंद्र में वही रहेंगे क्योंकि वो रॉबर्ट वाड्रा की बीवी हैं। तो लगातार बीजेपी के नेता इस तरीके के बयान देके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।
और सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो साथ में प्रियंका गांधी का कद भी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। शायद अगर इस तरीके की बयानबाजी होती तो कद इतना ऊंचा ना होता, लेकिन हाल के पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि प्रियंका गांधी का कद एकाएक खुद ब खुद, हालांकि इस देश में नहीं है, अभी बाहर है, लेकिन इसके बावजूद कद उनका बढ़ता नजर आ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बयानबाजी इस तरीके की हो रही है प्रियंका गांधी के पक्ष में या फिर विपक्ष में। ठीक है, सुशील मोदी ने जो बयान दिया, इसके पहले कुछ और नेता इस तरीके का बयान दे चुके हैं कि चूंकि रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, इस वजह से वो तमाम जो आरोप हैं करप्शन के, वो उनके साथ रहेंगे। ठीक है, अभिषेक आपका रुख करना चाहूंगी। शिवसेना ने तारीफ की है सामना अपने मुखपत्र में राहुल गांधी के इस कदम की और कहा है कि ट्रम्प कार्ड है। क्या माना जाए कि सच में शिवसेना को पसंद आया है राहुल गांधी का ये फैसला, या बीजेपी को निशाना साधकर इस तरीके की बयानबाजी और ये लेख लिखा गया है? बिल्कुल, देखिए ऐसा कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं होता है कि जब अगर मौका मिले बीजेपी के साथ साधने का तो शिवसेना उसके पीछे छूट जाए। और यही वजह है कि जब प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है और उसके वजह से प्रियंका गांधी के बहाने बीजेपी जमकर निशाना साधा है। और जाहिर सी बात है पूरी जमकर तारीफ भी की है प्रियंका गांधी का राहुल गांधी के बारे में साफ तौर पर कहा, जिस तरीके से कहा जाता है राहुल गांधी फेल हो चुके हैं, वह पूरी का पूरा गलत है। और इसीलिए एक बड़ा शब्द दिया है कि प्रियंका गांधी जो है वह एक जो तुरुप की रानी हो सकती है, यानी तुरुप का जो इक्का होता है वह बन सकती है, जिससे इंदिरा गांधी का रूप देखा जाता है। जिससे इंदिरा गांधी की जब एंट्री हुई थी उस वक्त से राजनीतिक भूचाल आया था, उस तरीके से अब जो प्रियंका गांधी की एंट्री इस राजनीति में इस वक्त इससे से भूचाल आएगा। तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से जमकर तारीफ की है कांग्रेस की, और राहुल गांधी के कदमों की तारीफ की है, उतना नहीं प्रियंका गांधी की तारीफ किया है। और इससे साफ समझ में आता है कि उन्होंने अभी अपने पूरे संपादकीय में और उसमें लिखा है कि किस जो जी मुझे रोकना पड़ रहा है, समय की थोड़ी सी पाबंदी है। मेरे सहयोगी विजय मिश्रा का मैं रुख करना चाहूंगी। विजय, जिस तरीके के बयान लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। कल मनोज सिन्हा ने भी कहा था कि पूर्वी यूपी का प्रियंका गांधी को जिला और तहसील भी नहीं पता है, तो ऐसे में वो क्या करेंगी पूर्वांचल के लिए। तो ये बयान और भी इस तरीके के आ रहे हैं, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद हो तो आज जब आप पहली बहस कह रही थी तो तब भी भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ कहा था और आपने उन्हें रोका था कि ये कैसी किस मानसिकता के साथ आप बैठे हुए हो। ठीक ऐसा ही कुछ भाजपा के नेताओं का भी दिख रहा है कि जब से प्रियंका गांधी आई हैं लगातार वो टारगेट कर रहे हैं, किसी न किसी बात को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, चाहे भाजपा के बिहार के मंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा हो। जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल में अपनी वो दखल रखते हैं और ये कहा जा रहा था कि जब मुख्यमंत्री बनने की राह पर थे तो उनका नाम काफी ज्यादा ऊपर था और इस बार भी वो काफी चर्चा में। और जाहिर सी बात है कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अगर प्रियंका गांधी को दी गई है तो मनोज सिन्हा का बयान आना बिल्कुल लाजमी था। हालांकि इन सभी चीजों को लेकर के यही कहा जा सकता है कि भाजपा की तरफ से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं और जब से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है तब से कम ये जरूर कहा जा सकता है, चाहे सपा बसपा हो, भले ही वो इस बात को लेकर के खुल के ना बोल रहे हो, लेकिन अंदर खाने में काफी चर्चा है। मैं जब कार्यालय भी गया था वहां पर लोगों से बातचीत कर रहा था तब वहां पर भी इस बात की काफी चर्चा हो रही थी और भाजपा में भी इस बात की काफी चर्चा हो रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी को भी, दोनों पार्टियों को यह समझना पड़ेगा कि हमला जितना ज्यादा व्यक्तिगत एक दूसरे पे करेंगे चुनाव में उतना ज्यादा नुकसान होगा। इस देश का वोटर इतना भी मूर्ख नहीं है जितना ये राजनीतिक दल समझते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये खबर बताने के लिए। रुकेंगे